गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच रहे हैं। तो कक्षा 9 गणित लेक्चर है आपका 13 और पेज है आपका 26। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है 4.3। ये प्रश्न है आपका, देख रहे होंगे आप। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अनुदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान एक्स वाई मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेखन कीजिए। तो मैं एक समीकरण दे दूंगा, आलेखन आपको स्वयं करना है। माना कि यामिनी का अंशदान बराबर एक्स रुपये तथा फातिमा का अंशदान बराबर वाई रुपये। तो प्रश्नानुसार एक्स प्लस वाई बराबर 100 रुपये और या करके वाई बराबर 100 माइनस एक्स। समीकरण 1 से आप सारणी बनाएंगे। एक्स का मान 0 1 2 3 4 5 रख करके, या 1 2 मन रखो, आप 0 रखो, 10 रखो, 20 रखो, सारणी बना दूंगी आपको। ग्राफ आप स्वयं खींच लेना अपना, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं। 1 2 3 4 से नंबर काफी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कर दिया हमने, सारणी कर दी ए। तो ये है यहाँ पर एक्स वाई। एक्स का मान 0, वाई का मान 100, एक्स का मान 10 90 20 80 30 70 40 60 50 50 60 40 और ये हो जाएगा आपका 70 30 80 और ये हो जाएगा 20 और यहाँ एक और भादों में 90। ये हो जाएगा 10 और एक और भादू ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा 100, हो जाएगा 0। ऐसे करके अब क्या करेंगे आप, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक खाना बराबर 10 के मान लेंगे और आप इन बिंदुओं से होते हुए ग्राफ खींच लेंगे, स्वयं कर लेंगे। ग्राफ बता रखे हैं पहले हमने आपको। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 8 है अमेरिका और कनाडा। देख रहे होंगे आप, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतर करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर है 9/5 C प्लस 32। सेल्सियस को एक्स अक्ष तथा फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेखन कीजिए। यदि तापमान 30 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 95 है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान मान है। यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको ग्राफ है, ग्राफ ही खींचना होगा आपको।
क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, एक्सरसाइज है 4.3। यहाँ है f बराबर 9/5 c प्लस 32। वो कह रहा है सेल्सियस को एक्स एक्स पर और फारेनहाइट को वाई एक्स पर मानकर। अब यहाँ पर इसकी निशानी बनाएंगे पहले हम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कहाँ तक 30, 95 और थोड़ा सा और बढ़ा दूँ यहाँ से। हम देख रहे हैं पहले यहाँ पर क्या है, वो गया एक्स सेल्सियस को एक्स पर सी और यहाँ पर क्या है एफ। अब सी का मान रखेंगे 0, एफ का मान क्या हो जाएगा 32। सी का मान रखेंगे 1 2 3 4 5, चलो 10 रखते हैं, खाने बड़े हो जाएंगे। सी का मान रखेंगे 10, तो 5 10 हो गया, 10 5 से 2 बार और 2 2 9 18, ये हो जाएगा 18 18 32 50। क्योंकि 10 रख दिया, 10 5 दूनी 10, दोनों 18 18 32 50। फिर रखेंगे 20 रखेंगे, 5 चौक 20, 5 चौके 20, 4 नाम 36 36 36 और 32 68। फिर रखेंगे 30, 5 छेंगे 30, 6 9 54, 54 और 32 86। फिर रखेंगे 40, 40, तो 5 8 40, 8 नाम 72, 72 और 32 104। फिर रखेंगे 50, 50 के लिए क्या हो जाएगा, 5 8 50 और 90 90 32 122। फिर रखेंगे -10, तो -10 रखेंगे तो 2 पंजे 10, 5 5 5 दूनी 10, दोनों 18, 32 में 18 गया तो कितना बच गया 14। ये -20, तो 5 चौक 20, 4 नाम 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 नाम 36, -4 -30, 5 छंगे 30, 6 9 54, 54 माइनस के 32 प्लस के 22 माइनस का। फिर रखेंगे -40, -40, 5 8 40, 5 8 40,
5 अट्ठे 40, 8 नाम 72, 72 माइनस 40, 40। फिर रखेंगे माइनस 50, 5 आठे 50, 10 नाम 90, 90 माइनस 32, 58। इस प्रकार से आप ये नंबर दे दिए ही, और इसको सारणी को आप पैमाना मान लेंगे। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 के, और वाई अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर 10 के मान लेंगे। और ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पे खींचेंगे, और ग्राफ पेपर से ही आपको उत्तर देने हैं। वैसे ही दे रखा है इसमें, क्या है, सी का मान 30 हो तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यहाँ पे सी की जगह पर 30 रख देंगे, सूत्र से तो तुरंत आ जाएगा। वैसे आप ऐसा सवाल करने के लिए क्या करेंगे, रफ पेज पे एक पे आप क्या करेंगे, जैसे पहला दे रखा है सी का मान 30, तो 30 मान रखेंगे यहाँ पर। हम देख रहे हैं एफ का मान 30 रखेंगे, सी का मान 30 रखना है, तापमान सी, हाँ सी का मान 30 रखेंगे, और 30 रखने पर मान क्या आएगा आपका 86 आता है। फिर क्या कहें, यदि फारेनहाइट तापमान 95 हो तो सेल्सियस, यहाँ पे एफ का मान 95 रख देंगे, सी का मान निकाल लेंगे। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में क्या हो गया, 32 हो गया। अब ये सूत्र से तो ये आ गया आपको, परंतु ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ पे देखना है कितने पर किसका मान क्या है, और ग्राफ से इसी प्रश्न को हल होगा। इसमें ग्राफ आपसे उत्तर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि मैं तो अंदाज से करता हूँ, और ग्राफ पेपर पर होगा वो उत्तर आपका सही होगा। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर चलेगा, एक्सरसाइज है 4.4। एक चर वाली और दूसरा वाली समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा यहाँ पर, ग्राफ से स्वयं करें। अब क्वेश्चन नंबर है एक का फर्स्ट है, एक्सरसाइज है 4.4। इसमें है एक चर वाली समीकरण के रूप में y बराबर 3 का y बराबर 3 के लिए, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये आरेख होता है, और y का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो यहाँ पर ये मान जो है, ये मान ये क्या होगा, y बराबर 3 होगा। ये मान जो है ये कर दें, उक्त आरेख में y अक्ष पर बिंदु ए y बराबर 3 को प्रदर्शित करता है। पैमाना लिख लेंगे हम, पैमाना है x अक्ष पर 1 बराबर 1 खाना तथा y अक्ष पर 1 बराबर 1 खाना। अब इस तरह से, अब दूसरा है इसका दो चर वाली, अब दो चर वाली ये होगा पेज 26, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, और एक्सरसाइज है 4.4। ये दो चर वाली, तो वही आरेख करेंगे ऐसी,
ये यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 और 3, और यहाँ पर 1 2 और 3 है, और 3 से खींचती हुई एक रेखा खींच देंगे, यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, यह रेखा कर देंगे ए बी, देंगे मूल बिंदु है 0, मूल बिंदु से 3 मात्रक दूरी पर एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा दो चर वाले समीकरण y बराबर 3 को प्रदर्शित करती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। और सेम सवाल ऐसा ही है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, 2x प्लस 9 बराबर 0, याद रखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -9/2, फर्स्ट इसका। अब ये आरेख हो गया हमारा, तो यहां पर 1 2 3 4 देंगे 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 1 2, यहां पर मूल बिंदु है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब करेंगे एक चर वाली, अब यहां पर है x का मान क्या आता है, -9/2, तो यहां पर 1 खाना 2 खाना 3 खाना और 4 खाना, यहां पर बनेगा ये बिंदु। ये बिंदु कर देंगे ए। 2x प्लस 9 बराबर 0 के लिए एक चर वाला ज्यामितीय निरूपण एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर बिंदु ए द्वारा होगा। अब सेकंड है इसका, सेकंड देखा है हमारा, एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 2 2 इसलिए है, बाई एक्स पर कोई मान है ही नहीं यहाँ पर, ये आता है हमारा x बराबर -9/2, और यहाँ पर ये इसकी समांतर रेखा खींच देंगे, ए बी, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 9 बराबर 0 के लिए दो
चर वाली ज्यामितीय निरूपण एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर -9/2 मात्रक दूरी पर y अक्ष के समांतर एक रेखा AB द्वारा प्रदर्शित होता है। ये आपका एक्सरसाइज 4 पूरा हो गया है। अब कल हम चलेंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय है। ये देख रहे हैं कि इसमें थ्योरेटिकल ये सारा प्रश्न इसमें यहाँ पर ये आपको खुद देखना है। अवधारणा 1 है, अवधारणा अपघित, अवधारणा 2 है, अवधारणा 3 है, अवधारणा 4 है, अवधारणा 5 है। ये अवधारणा आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर इसके बाद में इसकी एक्सरसाइज 5.1 एक और 5.2 एक ही है। शायद अगले क्लास में ही हम उसको पूरा कर देंगे। तो आज का काम आपका यहीं खत्म होता है और अगली एक्सरसाइज क्लास आपकी अगले टर्म को होगी। धन्यवाद।